नमस्कार साथियों, हम लोग ये जो एक नया मंच बना रहे हैं, इस मंच के बारे में दो बातें आप लोगों से करनी है। और जो इस समय पूरे हिमालय में संकट है, उसके संदर्भ में ये एक बात है। लेकिन उसके अलावा जो है, अभी जो उत्तरकाशी में धराली में जो घटना हुई है, उसने फिर से जो है हिमालय के संकट को उजागर कर दिया है। पूर्व में भी हम लोग इन सब सवालों से टकराते रहे हैं, उस पर लड़ते रहे हैं, बोलते रहे हैं। लेकिन अब ये लग रहा है कि इस पर जो है और मुखरता से और मजबूत होकर के बोलने की, लिखने की ज़रूरत है। तो इसी उद्देश्य से इस मंच पर हम आए हैं। और जो हमारी बात है वो एक्टिविस्टों की बात है, यानी लड़ने वाले लोगों की बात है, संघर्ष करने वाले लोगों की बात है। हम ये मानते हैं कि हिमालय को बहुत तरह से डिकोड किया जा चुका है, उसकी खूबसूरती को, उसकी जियोग्राफी को, उसके भूगोल को, उसके भूगर्भ को, उसके इतिहास को, उसकी संस्कृति को। बहुत तरह से लोगों ने हिमालय को जाना है, समझा है। और आज के दिन भी जब ये आपदा हम देख रहे हैं, उत्तरकाशी में जो धराली में आपदा आई है, इसको भी भूवैज्ञानिक अपनी तरह से और बाकी जो मौसम विज्ञानी हैं, पर्यावरणविद हैं, वो अपनी अपनी तरह से इसको डिकोड कर रहे हैं, अपनी अपनी तरह से इसको विश्लेषित कर रहे हैं। लेकिन जो हम लोग हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, जो इस बात को लेकर के संघर्षरत हैं कि हिमालय में जो कुछ हो रहा है, विनाश का जो पूरा कुचक्र रचा जा रहा है, इसको रोका जाना चाहिए, इसको रुकना चाहिए। और ये इस धरती के भी अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। हम लोग इसको कैसे देखते हैं, हम लोग कैसे इस पर काम करें, हम लोग कैसे अपने संघर्ष को एकजुट करें, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग ये मानते हैं कि हिमालय को विश्लेषित करने वाले, हिमालय पर शोध करने वाले, उनकी एक अपनी भूमिका है। हमारे बहुत सारे साथी जो हमको इस बारे में अवगत कराते रहते हैं, जिन्होंने हमको समृद्ध किया है अपने ज्ञान से, वो हमारे उत्तराखंड के साथी हों, डॉक्टर एस पी सती, नवीन जुयाल, डॉक्टर रवि चोपड़ा या अन्य डॉक्टर शेखर पाठक, ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे इस ज्ञान में अभिवृद्धि की है। लेकिन उनकी एक भूमिका है, उनका एक काम है, वैज्ञानिकों का, भूगर्भवेत्ताओं का, मौसम विज्ञानियों का, इतिहासविदों का। लेकिन हमारा एक काम है, हमारा काम है उनके द्वारा या उनसे जो हमको ज्ञान मिल रहा है, उन्होंने जो हमको अपडेट किया है, उसको हम कैसे अपने संघर्ष में इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रूरत आज के दिन पर इस बात की है कि जो विनाश का पूरा खेल हिमालय में चल रहा है और मौसम के बदलाव ने जिसको जो है और ज़्यादा जो है एग्रीवेट कर दिया है और ज़्यादा बढ़ा दिया है, इसको रोके जाने की ज़रूरत है। और हम ये मान रहे हैं कि जो हमारी संसद है, हमारी विधानसभाएं हैं, वहाँ जो लोग बैठे हैं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो अनुभव है वो जोशीमठ के आंदोलन का अनुभव है। वो अनुभव ने मुझे ये सिखाया कि अगर आप सड़क पर आ जाएं, अगर आप संघर्ष करने के लिए खड़े हो जाएं, अगर आप लड़ जाएं, तो आप सरकारों को झुका सकते हैं, आप उनके नीतियों में बदलाव लाने के लिए उन्हें मजबूर कर सकते हैं। हम लोगों ने ये कोशिश की, हम लोगों ने इसकी पहल की और पीपल फॉर हिमालय नाम से एक मंच बनाया, जिसमें हमारे सिक्किम से लेकर अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथी शामिल रहे। लेकिन वो मंच जो है, उसकी बैठकें भी हमने की। लोकसभा चुनाव से पहले हम लोगों ने उसका घोषणा पत्र भी जारी किया और सभी राजनीतिक दलों को घोषणा पत्र दिया भी। हमको ये लगता था कि हमारी ये बात अगर जो है उनके राजनीतिक घोषणा पत्र में आ जाएगी, वो इसको शामिल कर लेंगे, तो हिमालय पर जो संकट है उसके संदर्भ में वो नीतियाँ बनेंगी चुनाव के बाद। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार की आपदाएँ, चाहे वो 2013 की भयानक आपदा हो, 2021 की आपदा हो, इसके बाद हिमाचल का जो संकट हो, पिछली बार तीस्ता में बाढ़ आ गई सिक्किम में, उससे हम अरुणाचल में देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर का रामबन हो या डोडा ज़िला हो या बाकी जगहें हों, वहाँ सब जगह जो है ये संकट है। लेकिन सब जगहों की सरकारें जो हैं, विकास का जो सपना उनके दिमाग में है, विकास की जो सोच उनके दिमाग में है, वो सब जगह उसी को लागू करना चाह रहे हैं। हिमाचल की आपदा हमको दिखा रही है कि वो सभी बड़ी जो जल विद्युत परियोजनाएँ हैं, उनके आसपास ही जो है इस बार की आपदा केंद्रित रही है। यही उत्तराखंड में हो रहा है, जहाँ जहाँ बड़ी विकास की परियोजनाएं आ रही हैं, वहाँ जो है संकट हो रहा है, वहाँ आपदाएं जो है ज़्यादा संघनित रूप में हैं। तो इसलिए जो है असल सवाल ये है कि जो ये हमारे संसद में, विधानसभाओं में जो लोग बैठे हैं, नीति नियंता जो लोग हैं, उन पर कैसे दबाव बना करके उनकी नीतियों को बदला जाए,
ताकि वो जो है हिमालय बचे। और इसके लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनको एक जगह आने की ज़रूरत है। ये इस मंच का, ये इस चैनल का हमारा उद्देश्य है। इसको लेकर के हम जल्दी ही दिल्ली में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक करने जा रहे हैं सितंबर माह में, और हमने यहाँ कुछ लोगों से संपर्क किया है। और हिमालय में भी जो हमारे पूर्व साथी हैं, पीपल फॉर हिमालय के लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनसे भी मैंने बातचीत करनी शुरू की है। तो इस मंच का उद्देश्य ये है कि हिमालय को विश्लेषित करने वाले, उसको समझने वाले, उस पर रिसर्च शोध करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हिमालय को बचाने वाले, वो हिमालय में जो लोग रहते हैं, जो उसके लिए लड़ते हैं, उनको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। ये इसका उद्देश्य है कि हम लड़ाई के ज़रिए, संघर्ष के ज़रिए ये जो संकट आ गया है, इस संकट को कैसे दूर करें, इससे कैसे बचें। और उस संकट से हम तभी बचेंगे जब ये जो विकास का पूरा ढांचा खड़ा हो रहा है, इसको बदला जाए, इस पर नए सिरे से सोचा जाए। उत्तरकाशी में, धराली में संकट आया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू किया है कि इस समय जो है राहत और बचाव, ये ज़रूरी सवाल है। इस समय जो है पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि यही समय है, कि बोले जाने का समय यही है। जब जो है संकट है, उसी समय जो है सरकारों को चेताने की ज़रूरत है, उसी समय जो है हमको अपनी बात कहने का समय है। इसके बाद हमने जोशीमठ में देखा, हमने हिमाचल में देखा, हम तीस्ता में भी देखा कि जब वो संकट निकल जाता है तो सरकारें उसको भूल जाती हैं, उस पर मिट्टी डाल दी जाती है। जोशीमठ का संकट जो है अभी तक चल रहा है, लेकिन अब वहाँ कैमरा नहीं है, अब वहाँ मीडिया नहीं है, तो अब उसकी चर्चा नहीं है। तो आज के दिन पर जब सरकारें सतर्क हैं, जब मीडिया सतर्क है, उसी समय जो है हिमालय के संकट पर लड़ने की, बोलने की ज़रूरत है। जो लोग ये कह रहे हैं कि इस समय पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, उनसे हम कहना चाहते हैं कि इसी पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और यही पॉलिटिक्स होनी चाहिए। अभी पॉलिटिक्स का समय है, अभी राजनीति का समय है। और अगर राजनीति इस विषय पर नहीं होगी तो किस विषय पर होगी? इसी विषय पर बोले जाने की ज़रूरत है, जो हमारे जीवन से, हमारे अस्तित्व से, इस धरती के अस्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल है। इसी पर राजनीति होनी चाहिए, और इसी पर राजनीति को लाना होगा हिमालय के लोगों को, ये हम कहना चाहते हैं। मौसम का जो बदलाव हो रहा है या बाकी जो चीज़ें हैं, उन सब के मद्देनज़र हिमालय पर संवेदनशील तरीके से, गंभीर तरीके से सोचे जाने की ज़रूरत है। और हिमालय में जो लोग रहते हैं, उनके नज़रिए से उसको देखे जाने की ज़रूरत है, और उनके नज़रिए से उसको संरक्षित किए जाने की ज़रूरत है। तो इसलिए इस मंच पर ये संघर्ष करने वाले लोगों को, अपने संवेदनशील साथियों को जो हिमालय के प्रति संवेदनशील हैं, इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि सब हिमालय के लोग हों। हमारे बहुत सारे बंगाल के साथी हैं, गुजरात के साथी हैं, बहुत सारे अन्य राज्यों के साथी हैं, जो इस संदर्भ में लगातार हमारे संपर्क में हैं, और इस संघर्ष के हमारे पहले भी साथी रहे हैं और आगे भी बनेंगे। तो ये उस संघर्ष को खड़ा करने का जो हमारा रास्ता है, उस रास्ते में ये मंच सहयोगी बनेगा। इस उम्मीद के साथ इस मंच की शुरुआत कर रहे हैं। आप सब लोगों का फीडबैक, आप सब लोगों का सहयोग, आप सब लोगों को इसको साझा करने का जो सहयोग होगा, वो इसको मजबूती प्रदान करेगा। आइए हिमालय को बचाने के लिए, संघर्ष करने के लिए हम इस मंच पर एकजुट हुए हैं। आप सब लोगों को इनकलाबी सलाम है कि आप सब लोग इकट्ठा होंगे, हमारा संघर्ष जीतेगा। इस उम्मीद के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसको आगे बढ़ाएं, साझा करें, ताकि ये बात सभी लोगों तक पहुंचे। साथियों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक अन्य सवाल, अन्य बातचीत के साथ, इसको और विस्तार देने के साथ फिर मिलते हैं।